भगवान शिव से जुड़े द्वादश ज्योतिर्लिंग में मध्य प्रदेश स्थित ओंकारेश्वर चौथे स्थान पर है। यहाँ पर भगवान शिव नर्मदा नदी के किनारे ओम के आकार वाली पहाड़ पर विराजमान है। हिंदू धर्म में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर कई मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता ये है कि भगवान भोलेनाथ तीनों लोक का भ्रमण करके प्रतिदिन इसी मंदिर में रात को सोने के लिए आते हैं। महादेव के इस चमत्कारी और रहस्यमयी ज्योतिर्लिंग को लेकर यह भी माना गया है कि इस पावन तीर्थ पर जल चढ़ाए बगैर व्यक्ति की सारी तीर्थ यात्राएं अधूरी मानी जाती हैं। तो आइए जानते हैं महादेव के इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की पूजा का धार्मिक महत्व और लाभ के बारे में विस्तार से। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित हैं। महादेव को यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के आसपास कुल 68 तीर्थ स्थित है और यहाँ भगवान शिव 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजमान है। ओंकारेश्वर मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन एवं पूजन करने पर व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती की तरह ओंकारेश्वर मंदिर की शयन आरती विश्व प्रसिद्ध है। हालांकि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव की सुबह, मध्य और शाम को तीनों प्रहरों की आरती होती है। मान्यता है कि रात्रि के समय भगवान शिव यहाँ पर प्रतिदिन सोने के लिए आते हैं। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर में महादेव माता पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं। यही कारण है कि रात्रि के समय यहाँ पर चौपड़ बिछाई जाती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस मंदिर के भीतर रात के समय परिंदा भी पर नहीं मार पाता, उसमें सुबह चौसर और उसके पासे कुछ इस तरह से बिखरे मिलते हैं जैसे रात्रि के समय उसे किसी ने खेला हो। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक कथा आती है, जिसके अनुसार माना जाता है कि पुराने समय में ओंकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी पर एक मधांता नाम के राजा ने तप किया था। इस पर्वत को मधांता पर्वत भी कहते हैं। राजा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने शिव जी से वरदान के रूप में कहा कि वे अब से यहीं पर वास करें। शिव जी अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ज्योति स्वरूप में यहाँ स्थापित शिवलिंग में समा गए। मान्यता यह है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुए हैं। ओंकारेश्वर के साथ ही यहाँ के ममलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने की परंपरा है। यहाँ दर्शन पूजन करने से भक्तों को शिव जी की कृपा मिलती है और जीवन में चल रही समस्याएं हल हो जाती हैं, अटके काम शुरू हो जाते हैं और अशांत मन शांत हो जाता है। ओंकारेश्वर मंदिर में नक्काशीदार पत्थरों के करीब 60 बड़े बड़े खंभे हैं। ये मंदिर 5 मंजिला है। पांचों मंजिलों पर अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर हैं। ओंकारेश्वर लिंग के ऊपर महाकालेश्वर मंदिर भी है। ठीक इसी तरह उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर ओंकारेश्वर मंदिर स्थित है। इस वजह से ओंकारेश्वर में दर्शन करने से भक्तों को महाकालेश्वर दर्शन का पुण्य लाभ मिल पाता है। माना जाता है कि पुराने समय में मालवा के परमार राजाओं ने ओंकारेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और मंदिर को भव्य बनाया था। बाद में मराठा राजाओं ने भी मंदिर की इमारत का निर्माण और जीर्णोद्धार कराया था। आशा करती हूँ कि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आएगी और भगवान शिव की कृपा आप पर खूब बरसेगी। अगले वीडियो में हम जानेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा और महत्व के बारे में। साथ ही जानेंगे वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। तब तक ऐसी ही तमाम रोचक कथाओं और जानकारियों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्रीजी को और प्रेम से बोले राधे राधे।